व्रत की भांति पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आज पुनः हम दोनों बंधुओं को माता संद देवी की उपासना के लिए आदेशित किया गया। तो गुरु आज्ञा हमें सिरोधार्य है, क्योंकि हम इस भौतिक संसार में आए हैं तो हमें सुख संपत्ति की प्राप्ति क्यों ना हो जाए, लेकिन यदि गुरु की कृपा नहीं है तो फिर कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि कहा गया राखई गुरु जो कोप विधाता, लेकिन गुरु विरोध नहीं जग को त्राता। यदि गुरु जी हमारे विरोध में हो जाएंगे तो फिर हमें कोई बचाने वाला नहीं है। वो भक्त बड़ा भागी होता है जिस पर गुरु की कृपा होती है। गुरु के लिए तो कहा गया जे गुरुपद अंबुज अनुरागी तो ते लोकहूं वेदहूं। बड़ा भागी वो भक्त त्रिलोक में ही नहीं वेद में भी श्रेष्ठ होता है जिस पर गुरु की कृपा होती है। हमें गुरु चरणों से प्रेम करना चाहिए और गुरु चरणों की धूल, गुरु चरणों की रज हमें अपने मस्तक पर धारण करनी चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहता है जे गुरु चरण रेणु सिर धरही तो तेजनु सकल विभव वश करही। जो भक्त गुरु चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाता है मानो संपूर्ण ऐश्वर्य को वो अपने वशीभूत कर लेता है। गुरु के लिए तो कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की समता भगवान शंकर से की गई, गुरु की समता भगवान विष्णु से की गई और गुरु की समता तो भगवान ब्रह्मा से की गई। और गुरु को साक्षात आदि ब्रह्म का स्वरूप बतलाया गया। आचार्यों से पूछा गया कि गुरु होता कौन है, तो उत्तर इस रूप में आया कि जो अंधकार रूपी मार्ग से हमें प्रकाश रूपी मार्ग की ओर आदेशित करते हैं उस शक्ति का नाम गुरु है। और आदेश संध्या वंदन का प्राप्त हुआ है। तो विचार ये करना है कि यदि जन्मदात्री मां और आप है भैया श्री प्रांशु तिवारी जी, आपके द्वारा 51 श्रद्धा सुमन दोनों युगल सरकारों के सी चरणों में सादर प्रदत्त है। कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। आदेश संध्या वंदन का प्राप्त हुआ है। तो विचार ये करना है कि यदि जन्मदात्री मां, हमें जन्म देने वाली मां यदि हम पर प्रसन्न नहीं है तो फिर मंदिर में बैठी हुई देवी मैया कभी प्रसन्न होने वाली नहीं है। आचार्य कहते हैं कि मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती और बात ये भगवान से टाली नहीं जाती। 4 बेटों को बर्तन मांज कर पाल लेती है एक बूढ़ी मां, लेकिन समय की विडंबना देखिए, अब 4 बेटों से एक मां पाली नहीं जाती। और ये विडंबना उस देश की है जिस देश को माता कहा जाता है। ये विडंबना उस संसार की है जिस संसार को माता कहा जाता है। और ये विडंबना उस धरती की है जहां गाय होने पर पशु को मां, गंगा जमुना होने पर नदी को मां और वृक्ष होने पर तुलसी को माता कहा जाता है। इसी मिट्टी के पुत्र अपने अंधे माता पिता को कंधों में बिठाकर संपूर्ण तीर्थों की यात्रा कराते थे। ये थे हमारे विचार, ये थे हमारे संस्कार, ये था रामलीला देखने का फल कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु नामई माथा। लेकिन आज रामलीला के दृश्य व्यास जी कम, अनुचित व्यवस्था ज्यादा प्रभावी हो गई। तो उसी का कारण है कि जो भक्त, जो बेटियां, जो बेटे करते थे माता पिता गुरुजनों का सम्मान, तो आज वही करते हैं अपमान। तो उनके लिए शास्त्र कहता है कि मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा और साधुन सन करवामई सेवा। तो माता पिता ही सब कुछ होते हैं। वेदों में तो कहा गया कि सर्व तीर्थमय माता सर्वदेवमया पिता और मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यन्ते। आचार्यों ने तो यहां तक कहा कि जिस व्यक्ति में स्वाभिमान नहीं होता वो इंसान नहीं होता, और जिस गीत में तान नहीं होता वो गान नहीं होता, और मंदिर की मूर्तियों से दुआओं मांगने वालों माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। माता पिता ने पुत्र को पढ़ाया लिखाया, धन इत्यादि अर्जित करने के काबिल बनाया, और वही बेटा जब धन इत्यादि अर्जित कर लेता है तो सबसे पहले माता पिता को ही घर से
बाहर कर देता है। आचार्य कहते हैं कि पत्थरों के शहर में अब कच्चे मकान कौन रखता है? अरे हवाओं के लिए अब रोशनदान कौन रखता है? और बहला फुसलाकर ये पुत्र छोड़ आते हैं माँ बाप को वृद्धाश्रम में, चूंकि अब नए मकानों में ये पुराना सामान कौन रखता है? और भैया आदेश संध्या वंदन का है, तो आपने अपने आराध्य देव का दर्शन चिंतन वंदन कर लिया। अभी तो मैंने अपना सर्वस्व, अपना इष्ट, अपना आराध्य आपको माना है, और आप अपनी कृपा सदैव इस भक्त पर बनाए रखना। जो कि कहा गया कि जा पर कृपा राम की होए, तो ता पर कृपा करें सब कोई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, और जाने भगत भगत उरचंदन। और ये लक्ष्मणास से नहीं, बाल्यावस्था से आपको अपना भगवान मानता है, क्योंकि कहा गया वारही ते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रतिमानी, लोकाभिरामम रणरंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपत्ते, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपत्ते, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपत्ते। और मेरा कहना है व्यास जी कि मैं तो कांच था कोहिनूर हो गया। क्या बात है कि मैं तो कांच था कोहिनूर हो गया। अरे ये भक्त प्रभु के चरणों में आकर मशहूर हो गया। जितने भी लोग हैं एक बार जोरदारी के साथ बोलिए राम जी सरकार की जय हो।